हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। बसंत भाग 1 से हम पढ़ रहे थे झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है और इस कविता में आपकी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं उनकी वीरता का बखान किया गया है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। और अन्य खेल खेलती हैं। लक्ष्मीबाई जो है बर्छी ढाल यानी कि युद्ध के जो अस्त्र शस्त्र हैं उनके साथ खेला करती थी। साथ में वीर शिवाजी की गाथाओं से वो बड़ी प्रभावित थी, उनको वो याद जवानी थी, मुंह जवानी उनको याद थी। बुंदेलखंड की हर बोलों के मुंह पर हमने ये कहानी सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी बहुत तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी थी उन अंग्रेजों के साथ, मर्दों की तरह जो उसने पुरुषों की भांति जो है युद्ध किया था। आगे कहा, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार। तो यहाँ पर उस वीरांगना को देख करके ऐसा प्रतीत होता था मानो वो लक्ष्मी और दुर्गा का अवतार हो। वह स्वयं वीरता की अवतार थी और मराठे लोग उसे देख करके खुश होते थे, उसकी तलवारों के बारों को देख करके खुश होते थे। क्या क्या वो खेल खेलती थी, वो नकली युद्ध व्यूह रचना करती थी, नकली युद्ध खेलती थी और शिकार करती थी, सैन्य घेरती थी, दुर्ग तोड़ना ये उसके प्रिय खेल थे। और महाराष्ट्र की जो कुल देवी है भवानी, वो उसकी आराधना करती थी। बुंदेलखंड के हर बोलों की मुंह यानी जो गवैये होते हैं, जो गाना गाने वाले होते हैं, उनके मुख से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी वाली रानी खूब लड़ी थी। ठीक है, अब आगे देखिए। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेली हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभट का मतलब हो जाता है रणकुशल योद्धा। विरुद्धावली यानी विस्तृत कीर्ति गाथा या बढ़ाई। तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया है। लक्ष्मीबाई वीरता की साकार मूर्ति थी। उनकी सगाई झांसी की राजा के साथ हो गई थी और वे विवाह करके झांसी की रानी बन गई। राजभवन में बधाइयां बजी, खूब खुशियां मनाई गई। रणकुशल योद्धा की विस्तृत कीर्ति गाथा के रूप वह झांसी में आई। जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया और पार्वती ने शंकर को प्राप्त किया, वैसे ही उन्होंने झांसी के राजा को उसी प्रकार प्राप्त किया था। ऐसी वीरता की कहानी हमने जो कि बुंदेलखंड की हर बोलो यानी जो गाना गाने वाले गवैये होते हैं उनके मुख से हमने कहानी सुनी थी। यानी कि अब लक्ष्मीबाई की शादी जो है झांसी में हो गई थी और पूरे झांसी में जो है खुशियों का माहौल छा गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसी चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मुदित यानी कि मोद युक्त या आनंदित, विधि यानी विधाता। चलिएगा, चलिए अब इसके भावार्थ को जानते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विधवा होने की घटना का उल्लेख किया है। अब यहाँ इन पंक्तियों में रानी झांसी लक्ष्मीबाई की जो शादी है वो झांसी में उनकी शादी हो गई थी, लेकिन असमय ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो अब इन पंक्तियों में उनके विधवा होने की घटना का उल्लेख किया गया है। रानी जब झांसी आई तो ऐसा लग रहा था मानो झांसी का सौभाग्य उदय हो गया है। महल में प्रसन्नता का वातावरण था, किंतु काल की गति के कारण दुख के बादल छा गए। अर्थात विधाता को भी रानी के तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां नहीं सुहाई थी।
क्योंकि देखिए रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही तीर के साथ खेला करती थी, लेकिन विधाता को भी ये मंजूर न हुआ और असमय ही उनके पति की मृत्यु हो गई। ठीक है, राजा की असमय मृत्यु से रानी विधवा हो गई, राजा निसंतान ही वीर गति को प्राप्त हो गई और रानी शोक में डूब गई। ऐसी वीरता की कहानी हमने सुनी है जो बुंदेलखंड की हर बोली यानी कि गवैये गाते हैं कि अब जब उनकी शादी हुई लेकिन अकस्मात उनके पति की मृत्यु हो गई और ना ही राजा की कोई संतान थी। तो अब यहाँ पर हम इसे पढ़ करके, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली थी, यानी कि जब शादी हुई तो पूरे राजभवन में सभी जो है खुशियों का वातावरण था, सभी का जो है ऐसा लग रहा था मानो झांसी का जो है सौभाग्य जो है उभर कर आया है। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, लेकिन काल गति को जो है ये सब जो है स्वीकार नहीं था। धीरे धीरे जो है काल गति झांसी में जो है आ गई और तीर चलाने वाले कर में यानी कि तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया न आई, विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मने राजा जी रानी शोक समानी थी। रानी जी विधवा हो गई और ये भी जो है विधि को भी ये दया नहीं आई। निसंतान राजा जी की कोई संतान नहीं थी और उनकी मृत्यु हो गई थी और रानी जो है शोक में जो है डूब गई थी। बुंदेली हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह हमने ये कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चलिए चलिए अब आगे देखिए आगे क्या होता है। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़पने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजी भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। अब क्या हुआ, अब झांसी के राजा जी की मृत्यु हो गई और उनके कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए अब डलहौजी जो कि ब्रिटिश का जो है गवर्नर था तो वो जो है मन में खुशी से जो है वो हर्षाया, खुशी से जो है वो झूम उठा कि अब जो है उसने राज्य हड़पने का अच्छा अवसर उसको मिल गया था। क्योंकि मैंने बताया ना अंग्रेज क्या करते थे, जिस भी राज्य की कोई संतान ना होती थी तो वो जो है उस राज्य को हड़प लेते थे। फौरन फौजे फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब उसने क्या किया, फौरन वहां से अपनी जो सेनाएं हैं उसको जो है झांसी भेजने का अब उसने प्लानिंग बनाया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब उसे क्या लगा कि अब हम झांसी को जो है हड़प लेंगे और वहां के वारिस हम बन जाएंगे। अश्नुपूर्णा, अभी देखिए रानी के आंसू भी नहीं सूखे थे। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। रानी को लगा कि अब झांसी वीरानी हो गई है, अब इसका जो है कोई संभालने वाला नहीं है। बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अब यहाँ पर इसके अर्थ को देखेंगे। शब्दार्थ, बुझा दीप यानी झांसी के राजा की मृत्यु, हर्षाया यानी कि खुश हुआ, कौन हुआ, डलहौजी। दुर्ग यानी किला, अश्रुपूर्ण यानी कि आंसू बहते हुए, क्योंकि उस समय राजा की मृत्यु हो गई थी तो अब रानी जी जो है आंसू से जो है क्या थी, रो रही थी, आंसू उनके सूखे भी नहीं थे। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी के राजा की मृत्यु के बाद का वर्णन करते हुए कहा है कि जब राजा की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज गवर्नर डलहौजी अत्यंत खुश हुआ। उसको लगा कि अब झांसी हड़पने का अच्छा मौका है। उसने अपनी फौजें झांसी की ओर भेज दी और किले पर अपना झंडा जो है वो फहरा दिया। वह लावारिस झांसी का मालिक बन बैठा और आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मीबाई ने देखा कि झांसी पराई हुई जा रही है। ऐसी वीरता की कहानी हमने सुनी है बुंदेलखंड के हर गवैये के मुख से। ठीक है, चलिएगा इसका आप अर्थ लिखें, भावार्थ लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट पंक्तियों में देखिएगा।
अनुनय विनय, अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेली हर बोलों की हमने सुनी कहानी। आगे देखिए कवित्री ने क्या कहा। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। सन 1600 में जब ब्रिटिश कंपनी भारत आई थी, ब्रिटिश जो है कंपनी थी, तो वो जो है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो जो है ब्रिटिश यहाँ पर अपनी कंपनी लेके आए थे। तो इन्होंने देखा कि भारत के लोग तो बड़े सीधे साधे हैं। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे भारत को पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब जो है अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह अब दासी अब महारानी थी। बुंदेली हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो डलहौजी को लगा कि अब तो यहाँ राजा की कोई संतान भी नहीं है, तो अब जो है हम झांसी को अपने कब्जे में आसानी से ले लेंगे। ठीक है, तो वो जो है किसी का अनुनय विनय यानी कि किसी की विनती भी नहीं वो सुनते थे। विकट फिरंगी की माया, फिरंगी यानी कि जो अंग्रेज हैं। ठीक है, विकट विकट यानी कि भयंकर। व्यापारी बन दया चाहता था जब भारत आया। जब ये ब्रिटिश लोग भारत आए थे, अंग्रेज भारत आए थे, तो तब ये दया के बेस पर आए थे, यानी कि यहाँ पर इन्होंने अनुमति ली थी कि भाई आपके देश में हम अपनी कंपनी को स्थापित कर रहे हैं और इससे आपको ये फायदे होंगे, है ना, आप ये कर रहे हो, ये करिएगा ये करिएगा। तो उस समय जो है वो एक व्यापारी बनकर आए थे। ठीक है, यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। लेकिन अब जो है बिल्कुल जो सिचुएशन है वो बदल गई थी। पसारे यानी सभी राज्यों पर अधिकार जमा। तो देखिए यहाँ पर सुभद्रा कुमारी द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने अंग्रेजों की कपटी चाल का वर्णन करते हुए कहा है कि अंग्रेज पहले भारत में व्यापारी बनकर आए थे और फिर धीरे धीरे यहाँ के सभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं और रानियों से दया और सहायता की भीख मांगकर उनका ही राज्य हड़प लिया था। अंग्रेजों ने एक कुटिल नीति यहाँ पर कपटी चाल चली थी भारतीयों के साथ, क्योंकि वो तो यहाँ व्यापारी बनकर आए थे। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं से दया मांगी, उनसे सहायता मांगी, और उस समय वो दया और सहायता की भीख मांगा करते थे। अब उन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उस राज्य के अंदर वो चले गए और उस राज्य को उन्होंने हड़ने की कूटनीति बनाई। ठीक है, उन राज्यों की रानियां अंग्रेजों की दासी बनी और जितने भी राज्यों से उन्होंने पहले भीख मांगी, बाद में उन्हीं को वो दासी बनाकर रखते थे। किंतु लक्ष्मीबाई अन्य राजा और रानियों से बिल्कुल अलग थी और उसने महारानी की तरह झांसी को संभाला। ऐसी वीरता की कहानी हमने सुनी है जो बुंदेलखंड की हर बोली यानी गवैये गाते हैं। तो आप इसका भावार्थ लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ, डलहौजी को लगा कि अब तो बड़ा ही आसान हो गया है, झांसी के राजा की मृत्यु हो गई है, झांसी को संभालने वाला कोई है नहीं। तो जिस प्रकार से उन्होंने अन्य राजाओं और महाराजाओं के साथ जो है ये कूटनीति अपनाई थी, अब वो झांसी के को भी अपना जो है उसको भी हड़पना चाहते थे। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया। वो किसी की दासी नहीं बन सकती थी। उसने जो है क्या किया है, रानी महारानी बन करके जो है पूरी झांसी को संभाल लिया। तो ऐसी वीरता की कहानी हमने सुनी थी बुंदेलखंड के हर बोलों की हर गवैयों के मुख से। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन विसार।
जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेली हर बोलों की हमने सुनी कहानी। चलिए आगे देखिए, चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा का बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। घात यानी हमला, विसात यानी कि हिम्मत। अब सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी, इन पंक्तियों में लेखिका ने अंग्रेजों द्वारा भारतीय राज्यों को हड़पने का वर्णन करते हुए कहा है। अब यहाँ पर लेखिका ने बताया कि इन अंग्रेजों ने झांसी से पहले और किन किन राज्यों को हड़प चुके थे ये, तो इस सभी का यहाँ पर वर्णन किया है कि अंग्रेजों ने दिल्ली लखनऊ को बड़ी आसानी से अपने कब्जे में कर लिया, पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया, नागपुर उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक आदि का तो कहना ही क्या, उन्होंने सिंध पंजाब ब्रह्मपुत्र बंगाल मद्रास आदि नगरों समेत पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया था। ऐसी कहानी हमने सुनी है जो बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह। तो अब देखिए, इन अंग्रेजों ने इससे पहले दिल्ली का राज्य हड़प लिया था, लखनऊ का, और साथ में इन्होंने पेशवा को जो है पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया था, नागपुर को हड़प लिया, उदयपुर को, तंजौर सतारा कर्नाटक आदि को इनको जो है हड़प लिया था, सिंध पंजाब ब्रह्मपुत्र बंगाल मद्रास आदि नगरों समेत पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया था। ऐसी कहानी हमने सुनी है, बुंदेलखंड के हर गवैये के मुख से हमने कहानी सुनी। देखिए इतना सब कुछ इन्होंने कब्जा कर लिया था, इतने राज्यों को हड़पने के बाद भी, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इनका जो है निडरता से इनका जो है सामना किया, इनके अधीन वो नहीं हुई। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लूं लखनऊ के लूं नौलख हार, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रनिवासों यानी कि रानियों के रहने का स्थान, बेगम यानी स्त्रियां, गम अर्थात दुख, बेजार यानी कि बुरे हाल। तो अब इन अर्थों को लिखिएगा, शब्दार्थों को। भावार्थ देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने क्रूर अंग्रेजों की निर्लज्जता का वर्णन किया है। किस प्रकार की जो है हरकतें ये अंग्रेज करते थे, इसका वर्णन यहाँ पर सुभद्रा कुमारी जी ने किया है। वे राजाओं और नवाबों की हत्या के बाद, तो ये अंग्रेज क्या करते थे, पहले ये राजाओं और नवाबों की हत्या कर देते थे, उनके राज्य को वो हड़पते थे, साथ ही उनकी रानियों और बेगमों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते थे, चाहे वो लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता और नागपुर की रानियां। उनके कपड़े और जेवर तक छीन कर नीलाम कर दिए जाते थे। इस प्रकार भारतीय पर्दे की इज्जत जो है विदेशी हाथों में बिक रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार की हरकतें करते थे। ऐसी कहानी हमने सुनी है जो बुंदेलखंड के हर गवैयों की मुख से हमने कहानी सुनी है। तो यहाँ पर अंग्रेजों के जो निर्लज्जता है उसका वर्णन किया गया है कि कितने निर्लज्ज थे ये अंग्रेज। पहले उन्हीं राजाओं से भीख मांगते थे दया की, धीरे धीरे उनकी हत्याएं कर देते थे, हत्या करने के बाद उन राजाओं की रानियों और बेगमों की इज्जत से वो खिलवाड़ करते थे, चाहे वो लखनऊ की बेगम हो या फिर कलकत्ता और नागपुर की रानियां हो। उनके कपड़े और जेवर जो है वो क्या कर देते, सरेआम नीलाम कर देते थे। इस प्रकार भारतीय
पर्दे की इज्जत विदेशी के हाथों में बिक रही थी। ऐसी कहानी हमने बुंदेलखंड की हर गवैये हर बोलों के मुंह हमने ये कहानी सुनी थी। ठीक है। आगे देखिए, आगे लेखिका कहती है, कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंध पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आवाहन। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों अर्थात झोपड़ियों, आहत यानी कि दुखी, पुरखे यानी कि पूर्वजों, अभिमान यानी गर्व। तो अब आइए इसके भावार्थ को जानते हैं। यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान ने बताया है कि झांसी की रानी लक्ष्मी के साहस और बलिदान का इन्होंने इन पंक्तियों में, कविता की इन पंक्तियों में इसका वर्णन किया है कि किस प्रकार से झांसी की रानी ने साहस और उनके बलिदान का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। लेखिका ने बताया कि चाहे झोपड़ी में रहने वाला गरीब हो या महलों में रहने वाला राजा, उनके मन में अपने वीर पूर्वजों का अभिमान जाग गया था। सभी के मन में अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी। तभी नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने को तैयार थे। इधर रानी लक्ष्मीबाई जो है उनके विरुद्ध लड़ाई की तैयारी कर रही थी और उधर नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने को तैयार थे। साथ में उनकी मुंह बोली बहन लक्ष्मीबाई ने भी हार न मानकर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय कर लिया था। अब चारों ओर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी जलाई जा रही थी। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमने सुनी थी, जो बुंदेलखंड की हर बोलों के मुख से सुनाया। हम वो जो गवैये हैं वो गाते थे कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ठीक है। तो इधर रानी लक्ष्मीबाई ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह करना शुरू किया और उधर नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा झांसी की रानी, जिसमें हमने आज की कविता में रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु और उसके बाद अंग्रेजों का झांसी पर अब जो हमला करने की जो तैयारी कर रहे थे उसके बारे में, साथ में अंग्रेजों ने इससे पहले किन किन राज्यों को हड़प लिया था, किस प्रकार की अंग्रेजों की कुनीति थी, वो राज्यों के राजा से पहले भीख मांगते थे दया की और धीरे धीरे उस राज्य के राजाओं की हत्या कर देते थे और रानियों को वो जो है बेइज्जत करके उनके कपड़े और उनके जेवर नीलाम कर देते थे। तो ये कुकृत्य करते थे अंग्रेज। अब देखिए नाना साहब और लक्ष्मीबाई इनके विरुद्ध जो है उन्होंने विद्रोह कर दिया था। ठीक है। अब नेक्स्ट कविता को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।